हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद के मछली शहर ब्लॉक के बेलासिन गांव में। यह वही मंच है जहां बीते सोमवार की अगर मैं बात करूं तो शायद आप लोगों को खबरों से पता चल गया होगा कि इसी मंच पर भगवान शंकर का किरदार निभा रहे थे इसी गांव के एक व्यक्ति थे, जिनकी मैं आप लोग शायद वो वीडियो भी वायरल हुआ था, चैनलों पर चल रहा है। और भगवान की जब आरती की जा रही थी, रामलीला मंचन का शुरुआत हुआ था, उसी टाइम पर आरती के वक्त में वीडियो में देखने के बाद साफ तौर से पता चल रहा था कि भगवान शंकर का जो किरदार निभा रहे थे, यहाँ पर इसी गांव के रहने वाले थे, वो ब्राह्मण परिवार से थे। एक लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं तमाम सारी बातें करूँगा इस चीज़ को लेकर। लेकिन पूरे 52 साल में कभी ऐसी कोई घटना सुनने को नहीं मिली, ना देखने को यहाँ के लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं रामलीला का जो पहला दिन था वो लोगों के अंदर लोगों को स्तब्ध कर दिया, इस गाँव के लोगों को, यहाँ के जो भी रामलीला प्रेमी थे। और फिर रामलीला को वहीं पर स्थगित कर दिया गया, रामलीला का मंचन नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद है ये जो पास में बगल में घर है, यही रामलीला जहाँ मंचन होता था, रामलीला होती थी, वहीं बगल में घर है, वो उसी परिवार से हैं जो बगल में घर है, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे मैं कुछ बातचीत करूंगा। जी भैया, नाम क्या हुआ आपका? अरुण कुमार पांडे। क्या कुछ कैसे हुआ था यहाँ पे वो रामलीला? हमारे यहाँ जो है प्रेयर शुरू हुआ, प्रेयर तो ख़त्म हो गया, बाद में जो है आरती होना जब शुरू हुआ तो आरती 2 लाइन हुई होगी, उसके बाद वो गिर पड़ी। गिरने के बाद जो है उनके सर में थोड़ा चोट आई और बाद में जो है अच्छा सर फट उड़ गया था? हाँ, हल्का सा। हाँ, हल्का सा। फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया उनको? हाँ, डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने जो है उनको मृत घोषित कर दिया। अच्छा, हमने सुना कि रामलीला यहाँ काफ़ी कई सालों से, दशकों से चली आ रही। कब से रामलीला यहाँ? हमारे यहाँ रामलीला 1970 से चालू है और इसको शुरुआत कराए थे हमारे यहाँ के ही एक लेक्चरर साहब थे, डॉक्टर राम सिंगार शुक्ला और राधे कृष्ण मिश्रा, सूर्यनारायण पांडे और वशिष्ठ नारायण दुबे, यही 4-5 लोग हमारे यहाँ की जो है शुरुआत कराए थे रामलीला को। 1970 से आपकी रामलीला होती चली आ रही थी। कभी ऐसी घटना फिर कभी नहीं ऐसी घटना हमारे यहाँ कभी नहीं घटी थी, ये इस बार पहली घटना घटी है। इस घटना से कहीं ना कहीं आप लोग हैं, रामलीला से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग भी मंचन में शामिल थे। हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों को दिल को भी एक तरह से अजीब लगा होगा कि भगवान शंकर का किरदार निभा रहे थे। सही कहा। हाँ, कष्ट तो है, हम लोगों को भी कष्ट है और ऐसा कभी हुआ भी नहीं था, लेकिन संयोग प्रभु की लीला। जी, प्रभु की लीला तो है ही वो। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी उनकी? 55-60 साल की लगभग उम्र थी उनकी। 55 प्लस थे कहने का? हाँ, 55 प्लस थी। अच्छा, क्या नाम था उनका? राम प्रसाद पांडे और छब्बन पांडे। अच्छा, कितने दिनों से वो रामलीला में आपके शामिल थे? कितने दिनों से? लॉकडाउन जब से लगा, उसके बाद बॉम्बे रहते थे तो लॉकडाउन से यहाँ आए तो फिर रामलीला हमारे यहाँ पाठ करने लगी। रामलीला पाठ करने आप भी रामलीला के हिस्सा हैं, कुछ हिस्सेदार हैं? हाँ। अच्छा, रामलीला में हम भी हिस्सेदार है, पाठ करते हैं। अच्छा, पाठ करते हैं आप। रामलीला को स्थगित कर दिया गया, पहला ही दिन था वो रामलीला का। लेकिन उसी दिन ऐसी कुछ घटना हो जाती है जैसा कि भाई भगवान शंकर का किरदार निभा रहे थे और मंच पर ही वो गिरते हैं अचेत होकर और फिर डॉक्टर के पास लोग ले जाते हैं, उनकी मौत, डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो रामलीला पहला ही दिन था, उसके बाद स्थगित कर दिया, रामलीला हुआ ही नहीं। तब रामलीला नहीं हो पाया। अच्छा, मेला वगैरह शायद लगा था? हाँ, मेला कल था हमारे यहाँ, मेला लगा था। अच्छा, रामलीला आज तक होनी थी? हाँ। उसके बाद फिर मेला लगता है अगले दिन? हाँ। फिर मेला आप लोगों ने पहले लगा दिया? अच्छा, फिर क्या इरादा बना आगे? रामलीला नहीं, रामलीला तो होगा ही, रामलीला चलती रहेगी। रामलीला चलती रहेगी। अब देखिए घटनाएं तो घटती रहती हैं, लेकिन जो है रामलीला चलेगा। जी हाँ, पहली बार ऐसा कुछ हुआ? पहली बार ऐसा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया वही रामलीला का मंच जिस पे बीते सोमवार को भगवान शंकर का किरदार निभा रहे थे, इसी घर के थे वो, रहने वाले ब्राह्मण परिवार से। और वीडियो में देखने के बाद साफ तौर से ये नज़र आता है कि वो खड़े थे भगवान शंकर के किरदार में और आरती हो रही थी। उस टाइम पर रामलीला मंचन का शुरुआत था और उसी दौरान वो अचेत होकर पीछे की तरफ गिरते हैं
और फिर लोग उन्हें हॉस्पिटल में ले जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। परिवार के लोग कुछ हैं और कुछ गांव के लोग हैं, मैं कुछ इनसे जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि मुझे पता चला कि ये रामलीला यहाँ पे तकरीबन 1970 से शायद हो रही थी। तो कुछ लोग हैं और परिवार के लोग हैं भी। चाचा, आप इसी गाँव से हैं? जी, मैं भतीजा हूँ। अच्छा, आप उनके भतीजे हैं। उस समय आप वहाँ पर मौजूद थे? जी। कैसे क्या हो गया था? प्रार्थना हो चुका था और विगत 5-6 वर्षों से वो शंकर जी का पाठ अन्य किरदार निभाते थे। 5 तारीख को मुंबई से आए, कुछ काम से मुंबई गए थे लाइसेंस वगैरह रिन्यूअल कराने के लिए। और रामलीला जो है हर साल 8 तारीख से शुरू होता था, तो किसी कारण बस 10 से 9 तारीख को बरसात हो गई थी, तो रामलीला नहीं हो रहा था। ये हुआ कि 11 से शुरू होगा। तो वो जो है चाचा खुद बोले नहीं, रामलीला आज से ही शुरू करो, भले 1 ही घंटा खेलो, क्योंकि बारिश की वजह से बैठने का थोड़ा सुविधा हो रहा था जन पब्लिक को। जी जी। तो रामलीला प्रार्थना शुरू हुआ और उनका किरदार था शंकर जी का, वही आरती हो रही थी। अचानक जो है हार्ट अटैक की वजह से उनको, अच्छा, उनको पहले से कोई समस्या कोई थी, कोई बीमारी बीमारी नहीं, वगैरह कोई जैसे कुछ किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी उनको। मतलब स्वस्थ थे वो? एकदम एकाएक उनको दिक्कत हुई? एकाएक। अच्छा, डॉक्टर ने क्या फिर बताया वहाँ पे? उसके बाद हम लोग यहाँ से उनको हॉस्पिटल ले गए, अशोक पटेल के यहाँ। पहले मानिक चंद के यहाँ गए, तो मानिक चंद जो है ताला लगा हुआ था, कोई नहीं था हॉस्पिटल में। फिर अशोक पटेल के यहाँ गए, अशोक पटेल आला लगा के चेक किए, मृत घोषित कर दिए, बोले एक्सपायर हो गए, घर ले जाओ। फिर वापसी के लिए वापस चेक किया जाए तो तेजू डॉक्टर के यहाँ आए मछली शहर, वो भी बोले एक्सपायर हो गए, घर लेके जाओ। फिर हम लोग घर लेके आए। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी उनकी? उम्र उनकी 55 के आसपास थी। 55 के आसपास। अच्छा, एक चीज़ मैं सुना कि रामलीला यहाँ पे काफ़ी कई सन 70 सालों से होता है, 1970 से। 1970 से यहाँ पे रामलीला का मंचन हो रहा था। और भी कुछ लोग हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष पांडे है। परिवार से हैं आप? हाँ, मैं उनका बेटा हूँ, दूसरा नंबर। अच्छा, आप मौके पर थे या फिर? हाँ, मौके पे था मैं इधर। अच्छा, उसी दौरान, आरती के दौरान ही ऐसी कुछ? आरती के दौरान ही उनको अचानक पीछे से गिर गए। और कितने सालों से वो भगवान शंकर का किरदार निभा रहे थे? 5 साल से। 5 साल से? 5-6 साल हो गए थे। ये उन्हीं का घर है। नाम क्या था भैया उनका? राम प्रसाद पांडे। राम प्रसाद पांडे नाम था उनका। भगवान शंकर का किरदार निभा रहे थे वो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो भगवान का ही किरदार निभा रहे थे। भगवान वो अपने चरणों में उन्हें स्थान दें और उनके आत्मा को शांति दें। जैसा कि अब देख लीजिए, उनके परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं। जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय पांडे है। इसी गांव से हैं आप? इसी गांव के मेरे चाचा हैं, मैं उनके भतीजे हैं सब। आप भी थे मौके पर? हम उसी मौके समय? में, हाँ मैं था। अच्छा, इस गांव के ही लोग पूरे रामलीला का मंचन पूरे करते गांव थे? का रामलीला मेरे समिति के पूरे आप ही लोग ब्राह्मण? सारे ब्राह्मण से हो। अच्छा, तो यादव। अच्छा, ब्राह्मण यादव मिलकर रामलीला का रामलीला मंचन करते थे। हाँ। अच्छा, उसी टाइम पर, आरती के टाइम पर ही? पहले से उनको कोई समस्या थी? ऐसा नहीं, कुछ? कोई समस्या नहीं था। हाँ, मतलब 5 साल से रामलीला खेल रहे हैं, शंकर भगवान का पाठ निभा रहे हैं। और फिर भी छोटा मोटा वो पाठ करते थे 5 साल से लगातार। अच्छा अच्छा। हाँ, भगवान शंकर के अलावा और भी वो रोल अदा कर लेते थे? हाँ, छोटा मोटा रोल और अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा यही कि भाई, भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आप लोग भी प्रतिक्रिया के जरिए ऐसे परिवार को सांत्वना दें कि भाई कहीं ना कहीं एक दुख की घड़ी है और रामलीला को स्थगित कर दिया गया ना? जी, रामलीला उसी दिन से स्थगित कर दिया गया। 5 दिन रामलीला होती थी? 5 दिन होती पहला थी। दिन था रामलीला का? पहला दिन था वो। अच्छा, आगे की अब क्या प्रक्रिया है? आगे फिर रामलीला का मंचन? हाँ, अगले साल से देखेंगे, जो सिचुएशन रहेगा, ग्रामवासियों का जो कहना रहेगा। हाँ बिल्कुल। उसके लिए मीटिंग बुलाई जाएगी, बातचीत होगा कि भाई मंचन शुरू किया जाए कि नहीं शुरू किया जाए, वो बात की बात है। अभी तो फिलहाल जो दुख है वो तो जी जरूर जरूर भाई, क्योंकि एक व्यक्ति की तो ये बात है नहीं, एक व्यक्ति का तो काम है नहीं, पूरे समाज का काम है, पूरे गांव का काम है। तो ये पूरा गांव ही निर्णय करेगा, आगे का क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। धन्यवाद।